नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला स्थित राम जानकी मंदिर से चोरों ने अष्ट धातु की मूर्ति की चोरी। नवरात्र पूजा की तैयारी में भक्त जुटे, देवी मंदिर में सजावट का कार्य हुआ पूरा। और मां बगलामुखी मंदिर और देवी मंदिर के मुख्य सड़क पर जल जमाव, निगम प्रशासन बेफिक्र। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के अंडीगोला स्थित राम जानकी मंदिर में चोरों ने कल देर रात मंदिर के गेट का ताला काटकर भगवान कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लगातार शहर के कहीं न कहीं चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला नगर थाना क्षेत्र की है, जहां अंडीगोला स्थित राम जानकी मंदिर से अष्ट धातु की लाखों की मूर्तियां चोरी कर ली गई। उक्त मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की बेशकीमती अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली गई है। मंदिर के पुजारी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर घटना से अवगत कराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार चोरों ने बीती रात मंदिर को निशाना बनाते हुए कृष्ण जी के अष्ट धातु की मूर्ति समेत कई अन्य पूजा पाठ के सामान चुरा कर ले गए। चोरों में मंदिर के गेट का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। मामले में मंदिर के पुजारी के बेटे धीरज कुमार झा ने बताया कि मंगलवार को वह वैक्सीन लेकर पहुंचे थे। रात करीब 9 बजे वह नीचे सो गए, जबकि माता पिता मंदिर के ऊपर सोए हुए थे। बुधवार सुबह पिता उठे तो देखे कि गेट का ताला टूटा हुआ है। उठे पापा आए तो देखते हैं मंदिर का गेट खुला हुआ है, भगवान जी का आसनी उसनी सब गायब है और लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान जी नहीं है। हाँ, छोटा वाला गेट का ताला टूटा हुआ था। क्या मंदिर का दरवाजा बंद कल रात में नहीं था? नहीं, सब बंद था, ताला लॉक था, मेन गेट सब लॉक था। मंदिर के अंदर कौन कौन लोग थे? हम, मैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सब आदमी सोए हुए। मम्मी लोग ऊपर, पापा ऊपर, हम यहाँ पर सोते हैं। कब सोए थे आप लोग? हम वही कल 8:30-9 के करीब में वैक्सीन लेके आए थे, हाथ में दर्द था। वही आज सुबह में कैसे पता चला? पापा जब ऊपर से आए 4 बजे भोर में उठते हैं तो देखते हैं कि गेट खुला हुआ था, पर्दा लगा हुआ था। मंदिर के अंदर से क्या क्या गायब है? वो ठाकुर जी का सिंहासन उहासन गायब है, चांदी का एगो सिंहासन था, से 2 पित्तल का मूर्ति है। वो थारी, लोटा, घंटी। लगभग कितनी कीमत की होगी अगर अंदाजा लगाया था? वही पुराना जमाना दादाजी का ज़िंदगी का था, समझिए उसका। वहीं मामले में नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी नागेश्वर मंडल ने बताया कि सूचना मिली है कि मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है। छानबीन की जा रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। सूचना मिली कि मूर्ति जो है एक मंदिर में जो है कुछ चोरी हुई है। उसी पर हम लोग आकर के तुरंत जो है पहुंच गए हैं और इसको जो है छानबीन कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा के लिए हम लोग देखने के लिए। अभी तो नहीं बता सकते हैं, अभी तो इसको हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में हाँ, पुरानी मूर्ति कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई तो कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा जो है अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं। गुरुवार से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्र पूजा की तैयारी में शहर के प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई के साथ सजावट पूरी हुई। शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र भर समूचा जिला भक्तिमय दिखेगा। बुधवार को पूरे दिन देवी मंदिरों में साफ सफाई और सजावट का कार्य हुआ। घरों में भी श्रद्धालुओं ने कलश स्थापना की तैयारी की। नवरात्र पर्व को लेकर बाजारों में खूब चहल पहल रही। लोगों ने पूजा पाठ और व्रत सामग्री की खरीदारी की। इसके अलावा घरों में भी भक्त कलश स्थापना करने की तैयारी में जुटे रहे। इसके लिए लोगों ने बाजार पहुंचकर पूजन और व्रत सामग्री, मां दुर्गा की मूर्तियों, फल फूल, मिठाई, नारियल, चुंदरी आदि की खरीदारी की।
जिसके लिए भक्तों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी। दिन भर भक्त पूजा के सामग्री और तैयारी में जुटे रहे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों और घरों में घट स्थापना कर श्रद्धांजलि माता की आराधना में लीन हो जाएंगे। इस बार 8 दिनों का नवरात्र होने के कारण श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना 8 दिन ही कर सकेंगे। 9वें दिन दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। पंडित विनोद पाठक ने बताया कि इस बार माँ का आवागमन डोली और गमन हाथी पर हो रहा है। वैसे तो पूरे दिन कलश स्थापना कर सकते हैं, मगर सुबह 11:36 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है, जो बेहद लाभकारी होगा। सुबह 6:30 बजे से मुहूर्त है 11:30 बजे तक, मगर पंडित जी लोग भर दिन कराएंगे। कल आपको पहला पूजा और इसके बाद षष्ठी और सप्तमी दो जैसे एक पूजा है। जैसे षष्ठी का और सुबह में होगा, सप्तमी का शाम में होगा। अष्टमी का निशा पूजा जो है सबको बुधवार का है। बृहस्पतिवार को जो है नवमी का पूजा है। विजयादशमी जो आप माता का आगमन कैसे होगा? इस बार माता की आगमन जो है सो आपको डोला पर है, और गमन विसर्जन जो होगा सो गज पर हाथी पर। हर बार नवरात्रि 9 दिन का होता था, इस बार 8 दिन का। हाँ, इस बार 8 दिन का एगो षष्ठी जो जैसे अभी आप जो अभी आपको 6 बजने वाला है, तो 2 बजे के बाद जो है सो आपका परिवार चढ़ चुका है। तो अभी आप लोग खा पी लेता है, तो अभी आप कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कल सुबह में कलश स्थापन होगा। जिला पुलिस बल में कार्यरत महिला सिपाही ने नगर थाना के एएसआई पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एसएसपी समेत कई जगह पत्र भेजा। जिला पुलिस बल में तैनात एक महिला सिपाही ने एएसआई जितेंद्र पासवान पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। वर्तमान में एएसआई जितेंद्र पासवान नगर थाना में तैनात है। पीड़ित महिला सिपाही ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग व कई वरीय अधिकारियों से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी जयंत कांत ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से एएसआई जितेंद्र पासवान को टाउन थाना से हटाकर लाइन क्लोज कर दिया है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि मामला गंभीर है। डीएसपी हेडक्वार्टर और महिला थानेदार को जांच का आदेश दिया गया है। इंटरनल कमेटी का भी गठन किया गया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया जाएगा। अगर वह एफआईआर कराना चाहती है तो वह कर सकती है। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उस आधार पर एएसआई पर कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप हैं उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एएसआई को सर सस्पेंड कर किया गया इसमें? अभी तक के जो हम लोग को फैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मामले जो उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें लगभग 3 साल के आसपास बात बताई जा रही है कि तब से जो है ये अपराध चल रहा था। तो इस मामले में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके बाद में जो है अगर जो रिपोर्ट है तो तुरंत रिपोर्ट मंगाई गई है। अगर रिपोर्ट होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग भी इसमें हो सकता तरीके का फैक्ट्स है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट और उसके बाद में बयान 164 का बयान जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाएगा और उसके बाद में जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई। डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर 2 क्विंटल चांदी के साथ 3 कारोबारी सहित 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। जिले में डीआरआई की टीम ने 2 क्विंटल विदेशी चांदी के गहने के साथ शहर के 3 कारोबारी सहित 4 तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर 4 पहिया वाहन को पकड़ा, जिसमें रखे करीब 2 क्विंटल से अधिक चांदी के गहने जब्त किए गए। साथ ही टीम ने मौके से एक कारोबारी व चालक को हिरासत में लिया। पकड़े गए आभूषण की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। प्रत्येक दिन सदर अस्पताल में कुत्तों के काटने से सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। जिले में आवारा व सनकी कुत्ते से लोग काफ़ी परेशान हैं। कुत्ते के खौफ से बच्चे व बूढ़े सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। जिले के मोतीझील, टावर चौक, ब्रह्मपुरा, माड़ीपुर, इमली चट्टी, अहियापुर, मिठनपुरा समेत कई इलाकों से मरीज सामने आ रहे हैं।
बुधवार को सदर अस्पताल में सुबह से मरीज आने लगे। बताया जा रहा है कि 1 घंटे में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक केस सामने आए हैं। मोतीझील स्थित पांडे गली में 9 वर्षीय कृतिका कुमारी व 6 वर्षीय आराध्या कुमारी को गली के आवारा कुत्तों ने काट लिया। इसके बाद दोनों बच्चे रोते हुए घर पहुंचे, परिजनों को घटना से अवगत कराया। इसके बाद आनन फानन में घायल दोनों बच्चियों के परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह हथौड़ी थाना के रामपुर निवासी सोनू मंडल के 5 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार को कुत्ते ने काट लिया। वह खेलने के लिए निकला था। इधर मीनापुर के शास्त्री नगर के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी तेज नारायण झा को टावर चौक पर कुत्ते ने काट लिया। वह एक किराना दुकान पर खड़े थे। इसी तरह अय्यापुर थाना के जमालाबाद सुजीत कुमार ऑटो चालक है, वह गाड़ी खड़ी करके टहल रहे थे। इसी दौरान एक कुत्ते ने उन्हें खदेड़ कर काट लिया। इसी तरह 0 माइल मिठनपुरा समेत अन्य जगहों से भी मरीज अस्पताल पहुंचते रहे। घटना के संबंध में सदर अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज के परिजनों ने बताया कि ज़िले में कुत्ते का दहशत बढ़ा हुआ है। प्रतिदिन किसी न किसी को कुत्ता काट ले रहा है। साथ खाना खा रहा था और गया बाहर खेलने के लिए और बस कटवा के चला आया। तो क्या कोई पोसे हुआ था या अनाड़ी हाँ कुत्ता था? है, नहीं अनाड़िए कुत्ता है वो, मतलब डेली वो आता है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा और किसी को काटा है कि सिर्फ किसी को काटा है? नहीं, एक बकरी को काट लिया था। अच्छा, कब काटा है? ये कल 2-2:30 बजे। डॉक्टर बच्ची गई थी पांडे गली फ्रूटी खरीदने के लिए और वहीं पे गली के तरफ से निकला, कुत्ता काट लिया। तो फिर रोते रोते घर आई तो हम इसको बोली थी मम्मी कुत्ता काट लिया, तो लेकर के आए तो कल 1.5 सुई लग गया। और तक रात बोले थे अभी इस समय तो कोई पाए नहीं, 1 बजे लाए तो चले गए घर। तो आज बुलाए तो आज आए हैं, तो आज पुर्जा उर्जा बना है, अब जा रहे हैं सुइया लगवाएंगे। डॉक्टर का क्या आश्वासन मिला? डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोले से सुई ले लो पीछे और जुलन छपरा सुधीर में 3 गो दवा लिख दिए, दवा मिलेगा। गुरुवार से शारदीय नवरात्र पूजा प्रारंभ होगी, लेकिन शहर के देवी मंदिर और बगलामुखी मंदिर में अभी भी जल जमाव है, पर निगम प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है। शहर में नवरात्र के उत्साह पर नगर निगम की लापरवाही से पानी फिर सकता है। हालत यह है कि कई मंदिर परिसरों में ऐसा जल जमाव है कि वहां श्रद्धालु पहुंच ही नहीं पाएंगे। गुरुवार से कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की शारदीय नवरात्र पूजा प्रारंभ होगी। जल जमाव का हाल यह है कि हरिसभा दुर्गा पूजा समिति, जो विगत कई वर्षों से पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करती है, यहां आने वाले भक्तों को नाला के गंदे पानी से गुजरकर आना पड़ेगा। वहीं महज चंद कदमों की दूरी पर शहर के रमना स्थित प्रख्यात राज राजेश्वरी देवी मंदिर परिसर की स्थिति भी जलजमाव के कारण खराब हो गई है। बाहर सड़क और नाला ऊंचा होने के कारण इस मंदिर परिसर से पानी अब तक नहीं निकल पाया है। मंदिर में मां की पूजा शहरवासियों की श्रद्धा का केंद्र होता है, लेकिन जलजमाव के कारण भक्त निराश हैं। देवी मंदिर शहर की पहचान है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर मां बगलामुखी का मंदिर है। बगलामुखी मंदिर शहर के दूसरी सिद्धपीठ मंदिर में से है। मंदिर के बाहर मुख्य सड़क ऊंची है और मंदिर परिसर सड़क के नीचे है। परिसर में जल जमाव ऐसा है कि बिना पानी में उतरे मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। कई दिनों से जमे पानी के कारण श्रद्धालु को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना और जल जमाव के कारण यहाँ भक्तों का आना बहुत कम हो गया है। दशहरा के दौरान देश के कोने कोने से साधक यहाँ आते हैं। परिसर से पानी नहीं हटा तो इस बार श्रद्धालुओं के लिए बड़ी कठिनाई होगी। वहीं महज चंद दूरी पर कालीबाड़ी रोड स्थित माता काली वैष्णो देवी मंदिर, इस मंदिर की ओर जाने के लिए आपको भीषण जल जमाव का सामना करना पड़ेगा। कई महीनों से इस सड़क पर जल जमाव लगा हुआ है। यह मंदिर भव्य दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। हर बार उत्साह से होने वाली पूजा को ले इस बार आयोजकों में मायूसी है। आपके आंख के सामने है, देख लीजिए पूरा नरक बना हुआ है शहर। अब मेरा कालीबाड़ी रोड विगत 2 वर्षों से मतलब चतुर्भुज स्थान से मालीघाट चौक तक नाला साफ करवाने के लिए हमको इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है अभी तक। और नवरात्रि चालू हो रहा है कल से, कल कलश स्थापन है, माता काली वैष्णो देवी का दरबार है। और आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से पूरे शहरवासी जानते हैं क्या परेशानी हो रही है। पूरा रोड नरक बना हुआ है, एकदम पानी एकदम बदबू मार रहा है।
माता काली वैष्णो देवी के दरबार में आने जाने वाले भक्तों को भी नवरात्रि में परेशानी झेलना पड़ सकता है। वहीं एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि नगर आयुक्त को 24 घंटे के भीतर शहर के सभी दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों के पास से जल जमाव हटाने का निर्देश दे दिया गया है। अभी जस्ट जैसे आया था हमारे व्हाट्सएप कॉल पे भी आया था कि वार्ड नंबर 42 में प्रॉब्लम है, और इसके एक सप्ताह पहले भी लोग बताया हुआ था। तो अगर आप लोग से भी अनुरोध है कि कोई अगर पता चलता है कि वैसी समस्या है किसी भी वार्ड में जहाँ श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत होगी या पूजा में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, तो साधारण आमंत्रित हैं, उसको तुरंत हमको व्हाट्सएप के माध्यम से हम सूचना करें, हम लोग फर्दर कार्रवाई निश्चित। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर पहुंचे रालोजपा के सांसद प्रिंस राज का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रालोजपा के सांसद प्रिंस राज बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां पर रालोजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वैशाली सांसद बीना देवी, पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, अधिवक्ता सुधीर ओझा, कोमल सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रालोजपा पारस गुट के सांसद प्रिंस राज ने कहा कि बिहार के उपचुनाव में दोनों सीटों पर जदयू का समर्थन रालोजपा करेगी और गठबंधन धर्म का पालन करेगी। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर नपे तुले शब्दों में बताया कि वहां की सरकार जांच कर रही है, जो सच होगा सामने आएगा। जब पूछा गया कि बंगला पर ताला लगने के बाद नए चुनाव चिन्ह का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इनके पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह मिला है, जो हर घर में दिखाई देता है। यह रालोजपा के लिए अच्छी बात है। पार्टी हम लोग एनडीए के पार्ट है, हम लोग एनडीए के जो उम्मीदवार हैं
जो तीर छाप से लड़ रहे हैं उनके साथ हैं, उनके प्रचार में जाएंगे। बंगला पर ताला लग गया है, चुनाव चिन्ह को लेकर पब्लिक के बीच भ्रम पैदा नहीं जो हो। अभी हम लोग को मिला है बहुत अच्छा है, सिलाई मशीन है और सिलाई तो हर घर में लोग करती हैं महिला, इसका ज़्यादा प्रचार है, हर घर में वो समझिए सिलाई मशीन। मुजफ्फरपुर के विशेष पास्को कोर्ट न्यायालय में झाड़ फूक के नाम पर किशोरी के साथ गैंग रेप मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 50,000 रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जिले में झाड़ फूक के नाम पर किशोरी के साथ रेप मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट के जज दीपक कुमार ने आरोपित तांत्रिक प्रेम कुमार शाह को दोषी ठहराया। दोषी तांत्रिक सदर थाना क्षेत्र के धर्मपुर का निवासी है। मामले को लेकर मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने आरोपित तांत्रिक के खिलाफ 30 नवंबर 2016 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में 376 में दोषी पाया गया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और अभियुक्त प्रेम शाह को 10 साल की कारावास और 50,000 रुपया जुर्माना की सज़ा दिया गया है और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा। कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी को नजरबंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलकर हत्या की न्यायिक जांच एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को नजरबंद करने के विरोध में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध किया गया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं, महिलाओं पर एवं अत्याचार, किसानों पर अत्याचार का निरंतर दौर जारी है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने किसानों के सम्मान एवं अधिकार के इस लड़ाई में पूरी मजबूती से हम अन्नदाता किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। प्रदेश के लखनपुर में पिछले दिनों निहत्थे और निर्मम किसानों के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा साजिश करके किसानों के निहत्थों किसानों के ऊपर गाड़ियां चलवा दी गई, यह न केवल किसानों को कुचलने का प्रयास है बल्कि इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को भी स्पष्ट तौर पर कुचलने के कार्य यह योगी और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वह 144 धारा लागू होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में आकर के और अमृत महोत्सव मनाते हैं। वह अमृत महोत्सव क्या है? निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चला के कुचल देने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अन्य विपक्षी दलों को जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी को 48 घंटों से अधिक समय से नज़रबंद करके रखा गया है। यह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक अघोषित आपातकाल की ओर इशारा कर रही है। हम जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से यह बताना चाहते हैं कि अब यह किसानों के हित में कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आगाज कर चुकी है। समाहरणालय परिसर में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम के सदस्यों ने भूमिहीनों को आवास सुविधा दिलाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। भूमिहीन शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण एवं आवास की सुविधा की मांग को लेकर बुधवार को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फोरम के द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि निगम प्रशासन द्वारा पक्की सराय चौक स्थित सराय भवन को ध्वस्त कर वहां रह रहे कई परिवारों को आवास विहीन कर दिया है, जिसके लिए जिला प्रशासन से मांग है उजाड़े हुए परिवारों को फिर से बसाया जाए। होकर धरना पर बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के उस आदेश का क्या हुआ जिसमें उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि गरीबों को उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था करनी है। लेकिन आज हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त महोदय इस पूरे मुजफ्फरपुर शहर में गरीबों को उजाड़ने का काम अभियान की तरह चला रखे हैं। इसी को लेकर हम लोग आज इस कुंभकर्णी निद्रा में सो रही जिला प्रशासन को जगाने के लिए और माननीय जिलाधिकारी को जगाते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये जो भूमिहीन परिवार जो बरसों से ये रह रहे थे जिस भी जगह पर,
ये भूमिहीन परिवार हैं। इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री भूमि वितरण योजना से इनको सबसे पहले लाभान्वित की जाए, ताकि इनको कहीं ना कहीं बसाने का व्यवस्था हो सके। इसी बात को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना पर हैं। लोगों ने अप्लाई किया था। तो इसमें मामला यह बनता है कि यह सबसे पहले दायित्व बनती है कि जिस वार्ड में ये भूमिहीन रह रहे हैं, वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनको वोट बैंक की राजनीति के तहत वोट का इस्तेमाल करने का काम किया। उन्होंने इन लोगों को किसी तरह का अस्थायी व्यवस्था कराने में कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उल्टा यह हुआ कि उन पार्षदों के मिलीभगत से, अधिकारियों के मिलीभगत से इन्हें तमाम सरकारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई, जिसके कारण ये अपने आप को अस्थायी निवासी समझ लिए। इसलिए हमारा मांग है कि उन भ्रष्ट वार्ड पार्षदों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और इन भूमिहीनों को बसाने का इंतजाम होना चाहिए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।